पानी था, उसके अंदर कोई उसके अंदर नहीं था। ये अनियमितता हमने पाई गई, और वो भी जो है डिपार्टमेंट ने जो हम उनको जो 20-25% उनको छूट देते हैं कि हम आपके पास ड्रग्स नहीं है, आप लोकल ले सकते हो, तो वो लोकल परचेस किया गया। उसके अंदर कोई भी मात्रा दवाई की नहीं थी। जो जब डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, वो इंजेक्शन पोस्ट डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग को रोकता है, तो जब इंजेक्शन दिया और उसके अंदर वो ड्रग ही नहीं था और खाली पानी गया, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग। सोचिए, एक माँ अस्पताल जाती है अपने बच्चों को दुनिया में लाने के लिए, लेकिन वापस लौटती है माँ की लाश। राजस्थान के कोटा में सामने आया 5 गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला। सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, यह उस भरोसे का सवाल है जो एक आम आदमी सरकारी अस्पताल पर करता है। मामला कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। यहाँ सी सेक्शन और डिलीवरी के बाद कई महिलाओं की हालत अचानक बिगड़ी और 5 महिलाओं की मौत हो गई। परिवारों ने सवाल उठाया, जांच शुरू हुई, और फिर जो खुलासा सामने आया उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जांच में जिस इंजेक्शन पर सबसे ज्यादा सवाल उठे उसका नाम है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। अब सवाल है कि ऑक्सीटोसिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? डिलीवरी के बाद कई बार महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा होता है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीटोसिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोटा में मामले में आरोप लगा है कि जिस इंजेक्शन को ऑक्सीटोसिन बताया जा रहा था, उससे असली दवा की जगह सिर्फ पानी था। जांच में एक बैच के इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन की मात्रा नहीं मिलने की बात सामने आई। सोचिए, एक इंजेक्शन जो जिंदगी बचाने के लिए दिया जाना था, अगर वही सिर्फ पानी निकले तो उस माँ की हालत क्या होगी जिसने अस्पताल पर भरोसा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 16,000 इंजेक्शन के एक स्टॉक पर सवाल उठे, लेकिन चिंता की बात यह थी कि जब तक वह गड़बड़ी सामने आई तब तक हजारों इंजेक्शन इस्तेमाल हो चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स में करीब 12,000 से ज्यादा इंजेक्शनों के इस्तेमाल की बात सामने आई। और सबसे बड़ा सवाल सिर्फ कोटा तक सीमित नहीं रहा। जांच एजेंसियों ने यह भी देखा कि यही सप्लाई चैन दूसरे राज्यों जगह तक पहुंची थी, जिसमें राजस्थान के अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इंदौर जैसे क्षेत्रों का भी नाम सामने आता है। यानी सवाल सिर्फ 5 महिलाओं की जिंदगी का नहीं है। सवाल है, अगर एक खराब दवा सिस्टम के अंदर पहुंच गई थी तो उसकी जांच कहां थी? सवाल यह भी है कि अस्पतालों में पहुंचने से पहले दवाओं की गुणवत्ता जांच क्यों नहीं हुई? सवाल एक और भी यहाँ पे पैदा होता है कि एक माँ की जिंदगी की कीमत इतनी कम कैसे हो सकती है? आज 5 परिवारों की गोद उजड़ गई। कई बच्चे दुनिया में तो आए, लेकिन माँ का साया उनके सिर से उठ गया। जांच अपना काम करेगी, दोषी सामने आएंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह याद दिलाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सिर्फ अस्पताल और मशीनें नहीं चाहिए होती, सबसे जरूरी है जवाबदेही। क्योंकि जब कोई माँ अस्पताल के दरवाजे पर आती है तो यह सिर्फ इलाज नहीं, अपना भरोसा लेकर आती है, और ये भरोसा अब कहीं ना कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा है।